दोनों लड़कियां हैरानी से सामने खड़े लड़के को देख रही थी। वही वो लड़का उनको देख मुस्कुराते हुए, आइए आइए श्रुति दी, राधिका दी, आपका ही इंतजार हो रहा था। तुम्हें हमारा नाम कैसे पता है, कौन हो तुम? राधिका हैरान होकर उसको देखती है। अरमान और अनिरुद्ध कहाँ हैं? श्रुति भी उसको देख हैरानी से बोलती हैं। सब कुछ बाहर ही पूछ लेगी क्या, अंदर तो आइए सब पता चल जाएगा, वो लड़का दोनों को अंदर आने का इशारा करते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर दोनों कंधे उचकाते हुए अंदर आ जाते हैं। वो लड़का आवाज देते हुए, भैया दीदी लोग आ गए, उन दोनों को ऊपर भेज दो दीपक। ऊपर से अनिरुद्ध की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर श्रुति को बहुत सुकून मिलता है और उसकी नजरें ऊपर उसके कमरे की तरफ रुक गई थी। अनिरुद्ध की आवाज सुनकर राधिका आगे बढ़ती है, लेकिन श्रुति को ऐसे रुके हुए देख वो वापस से उसके पास आकर उसके कंधे पर मार, चल बेटा ऊपर जाकर अपनी आंखों को प्यास बुझा लेना, अभी चल ले तभी तेरे अनी के पास पहुंच पाएंगे। उसकी बात सुनकर श्रुति झेप जाती है। वो हड़बड़ाते हुए आगे बढ़, मैं तो चल ही रही हूं, तू ही यही खड़ी हुई है। हाँ हाँ, राधिका मुस्कुराते हुए उसके पीछे जाते हुए कहती हैं। दोनों रूम में पहुंचती हैं तो अरमान और अनिरुद्ध एक ही रूम में थे। उन्हें देख दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राधिका अनिरुद्ध को देख, नीचे वो लड़का कौन है? अनिरुद्ध। राधिका की आवाज सुनकर वो पीछे मुड़ता है तो उसकी नज़र श्रुति पर जाती है जो उसको ही देख रही थी। दोनों की आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। राधिका उसको देख उसके पास आकर उसके सामने चुटकी बजा, ओ मजनू अपनी लैला में थोड़ी देर बाद खोलियो, अभी ये बता नीचे वो लड़का कौन है? राधिका के ऐसे कहने से दोनों झेप जाते हैं और एक दूसरे से नजरें हटा लेते हैं। अनिरुद्ध राधिका को घूरते हुए, वाह बेटा खुद तो तुम दोनों ने टाइम स्पेंड कर लिया और अब मेरे देखने में भी दिक्कत हो रही। उसके इतना कहते ही राधिका जोर जोर खांसने लगती है और अरमान जल्दी से उसकी पीठ सहलाने लगता है। अनिरुद्ध दोनों को देख हल्के से मुस्कुराते हुए, तुम दोनों को क्या लगा कि कल रात अकेले मिल लोगों तो किसी को कुछ पता नहीं लगेगा? राधिका अरमान को घूर कर देखती है तो वो उसको देखो मैं कुछ नहीं बताया, इसको पता नहीं कैसे पता चला? श्रुति जो कब से सबकी बातें हैरानी से सुन रही थी वो सबको देख, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या चल रहा है? कपल मिलाप चल रहा है, दिख नहीं रहा तुझे? अरमान उसको देखकर कहता है। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अनिरुद्ध राधिका को देख उसके पास जाकर उसके कंधे को पकड़ हल्की नम आंखों से, मुझे किसी ने नहीं बताया राधू, लेकिन मैं अरमान को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो तुझसे बहुत प्यार करता है और आज से नहीं बल्कि तब से जब से उसने तुझे देखा था। अपने दोस्त की हर एक फीलिंग से अनजान नहीं हूँ मैं, हर एक बात शेयर करता है वो मुझसे। उसने बहुत लंबा इंतजार किया है और बिना जताए अपना प्यार निभाया है। तुझे पता है जब अरमान ने मुझे ये बताया था कि तू भी उससे प्यार करने लगी है तो मैं बहुत खुश हुआ था कि मेरे दोस्त का इंतजार अब खत्म हो जाएगा। जिंदगी वैसे नहीं चलती जैसी हम चाहते हैं, वो हर पल एक नया सबक सिखाती हैं। मैं बहुत खुश हूं तुम दोनों के लिए, तुम दोनों साथ रहो हमेशा, बस यही दुआ है। अनिरुद्ध नम आंखों के साथ बोल रहा था और उसकी बात में सच्चाई थी जो उसकी आंखों में पता चल रही थी। राधिका और श्रुति की आंखें भी नम हो गई थी। अनिरुद्ध राधिका के सिर पर हाथ रख मुस्कुराते हुए, कल से इसकी आंखों में जुदाई की बेचैनी देख रहा था। मुझे पता था जब अरमान को पता है कि तू उससे प्यार करने लगी है तब वो खुद को नहीं रोक पाएगा और तुझसे मिलने जरूर जाएगा, और यही हुआ भी। ये महाराज रात में निकल गए। उसकी बात सुनकर राधिका हल्के से मुस्कुरा देती है, वही अरमान भी मुस्कुरा रहा था। श्रुति सबको देख, तुम सब में मुझे नहीं बताया, और अनिरुद्ध मैंने तो आपसे भी पूछा था कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या, तो आपने तो मैंने कहा था ना जान, जो हमारे बीच चल रहा है वही इनके बीच भी चल रहा है। अब तुम समझ नहीं पाई, इसमें मेरी क्या गलती? अनिरुद्ध आई विन करके कहता है। उसकी बात सुनकर श्रुति का मुंह बन जाता है। राधिका सबको देख, ये सब छोड़ो, ये बताओ वो लड़का कौन है? अरे वो दीपक है, हमने उसे हमारे पीछे घर की रखवाली के लिए रखा है। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था, बहुत ही अच्छा और ईमानदार लड़का है। अरमान उसकी बात सुनकर कहता है। उसकी बात सुनकर श्रुति और राधिका हाँ में सिर हिला देती हैं। अरमान राधिका का हाथ पकड़, चलो भाभी तुम मेरी हेल्प कर दो, श्रुति अनिरुद्ध की कर देगी। राधिका हाँ में सिर हिला देती हैं तो वही श्रुति हैरानी से दोनों को देख रही थी। अरमान उसको ऐसे देख हल्के से मुस्कुरा अनिरुद्ध से, अनिरुद्ध अपनी श्रुति को संभाल, कहीं हमारे चक्कर में ये सदमे में ना चली जाए। मैं सदमे में जा चुकी हूँ, ये देखो जरा, मेरे पीछे इतना कुछ हो रहा था और मुझे खबर ही नहीं, और ऊपर से किसी ने साफ साफ बताया भी नहीं। अब ये अरमान कितने प्यार से राधू को बाबी बोल रहा है और ये शेरनी तो बिल्कुल ही शांत हो गई है। श्रुति हैरान होकर बोले जा रही है। अनिरुद्ध समझा अपनी श्रुति को और इसकी शिकायत दूर कर, तब तक हम आते हैं। अरमान राधिका का हाथ पकड़ जाते हुए कहता है। अनिरुद्ध हाँ में सिर हिला देता है और राधिका को लेकर चला जाता है।
श्रुति अनिरुद्ध को देख मुंह बनाते हुए बेड पर बैठ जाती है। अनिरुद्ध उसको देख मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ जाता है। श्रुति गुस्से में उसको देख भी नहीं रही थी। अनिरुद्ध जैसे ही उसके हाथ पर हाथ रखता है, श्रुति उसका हाथ झटक देती है। अनिरुद्ध फिर से वही करता है, श्रुति फिर से झटक देती है। इस बार अनिरुद्ध गहरी आवाज में उसका नाम लेता है। इतना सुनते ही श्रुति बिल्कुल सीधी बैठ जाती है। उसको ऐसे देख अनिरुद्ध मुस्कुराने लगता है। वो बिना कुछ कहे बस उसको सीने से लगा लेता है और श्रुति भी बिना कुछ कहे उसके सीने पर सिर रखे बैठी हुई थी। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रॉमिस आपको बहुत सी प्यारी प्यारी स्टोरीज सुनने को मिलेगी।